बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। रात गए की अहम खबरें हैं। इससे बड़ी कोई खबर है कि साइफर केस की अदालत बदल गई जी। रात गए साइफर केस जिसकी जेल में समारोह हो रही थी वो बदल गई। अब देखें इमरान खान साहब को आज कहाँ लेके जाया जाएगा और पब्लिक अपीयरेंस होगी या नहीं होगी, ये इसकी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो रही है, कोई सब्र नहीं किया जा रहा। और जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से खबर छोड़ी नहीं गई, बाकायदा तौर पर दी गई है। ये टेस्टर है, टीज़र है, क्या है? जनरल फैज़ हमीद किस केस के अंदर कोर्ट मार्शल होने जा रही है, ये खबर कौन दे रहा है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और सर अगर शेर अफजल न्याजी साहब की बात पे अगर करूं तो अल-कादिर ट्रस्ट यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है इमरान खान साहब का वो तो बढ़ गया। जी हाँ, वो बिल्कुल उसके अंदर जान ख़त्म हो गई है। ये भी एक ब्रेकिंग और दिलचस्प खबर है जो मैंने आपके साथ रखी है। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी मलिक रियाज साहब आजकल आपको पता है बड़ी खबरों के अंदर है और बड़ी दिलचस्प चीज़ हो गई है जी। वो 190 मिलियन पाउंड केस जो है जो अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर भी कन्वर्ट हुआ ना। और फिर वही बात है कि मशहूर ज़माना जुमला नहीं है शेर अफजल न्याज़ी का, वो बढ़ गया जी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात पे। ताज़ा डेवलपमेंट हुई है जी और इस डेवलपमेंट के मुताबिक यूएई का है मशरिक बैंक, यूएई का है मशरिक बैंक, इसने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जी। और वो कह रहे हैं मशरिक बैंक वाले, उन्होंने बरतानवी जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीए, जी हाँ, उसका ख़त उन्होंने पेश किया जी। उसके मुताबिक बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलदम करार दिए थे। सबसे पहले मलिक रियाज का जो बरतानी जज है ना, मलिक रियाज साहब का जो बरतानिया में अकाउंट है उसको अनफ्रीज करने, उसको जो फ्रीजिंग के ऑर्डर थे उसको कलदम करार दिया गया था। अकाउंट होल्डर ने रकम, यानी मलिक रियाज साहब ने, अकाउंट होल्डर ने रकम एनसीए के कहने पर नहीं, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के कहने पर नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान भिजवाई थी। जो कहते हैं ना उनके हुक्म पे भिजवाई गई थी। झूठ, ये मशरिक बैंक कह रहा है एनसीए के एफिडेविट के साथ, ठीक है जी। खुद पाकिस्तान भिजवाई थी। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई थी। और यह तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान भिजवाई गई थी। उन्होंने कहा ना पाकिस्तान भिजवाई थी, यह दुरुस्त बात नहीं है कि यह हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी। ऐसे कोई अहकामात नहीं थे, खुद अकाउंट होल्डर ने भेजी है पाकिस्तान में। बरतानवी हुकूमत इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं थी, ना ही उनकी कोई क्राइम एजेंसी इन्वॉल्व थी। अच्छा, ये बहुत अहम जवाब है ना, और इस जवाब ने 190 मिलियन पाउंड केस को उड़ा कर रख दिया। और जब वो उड़ा तो भाई डेफिनेटली अल-कादिर ट्रस्ट भी उड़ गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब ने खुद पैसे जमा कराए जो उनके अकाउंट के अंदर है। इसका किसी हुक्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसका मतलब है मलिक रियाज साहब को भी क्लीन चिट मिल गई और अल-कादिर से मियां इमरान खान साहब और जो ये सारा बना उनको भी क्लीन चिट है। अब देखिए इसको किस तरह टेकअप करते हैं, क्योंकि मलिक रियाज के इंटरव्यू की भी बातें चल रही है ना कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। क्या पता, हो सकता है उनको ये लाइन क्लियर करके दी गई हो कि जी आप ये इंटरव्यू दें, आपको वो वहाँ से क्लियर करते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। और साथ ही आप देखिए टाइमिंग कैसी है। मलिक रियाज साहब ने फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है कि ये नैब में तहकीकात चल रही है, तो प्लीज़ ज़रा सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कमेंट ना करे। और क्योंकि इस केस के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, नैब के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त का जायज़ा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करे। साथ ही वो किया तो अल-कादिर ट्रस्ट मैंने कहा गया है, वो ईजी हो गई थी। उधर सैफर का मुझे और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है बस इलेक्शन गुजार दें और क्या है। उधर जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक है कि जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि जी ये इंकशाफ है, टेस्टर है, टीज़र है, क्या है, मगर बहरहाल ऐसा लग रहा है कि शायद जनरल फैज़ से भी कुछ मांगा जा रहा है। कोई छोटा मोटा साफ़ी नहीं ना जावेद चौधरी साहब, आपको पता है। पर वो उनके साथ भी अटैच होते हैं जनरल बाजवा साहब के साथ। वो अगली ऑडियोज़ वीडियोज़ का भी जनरल उनका मलिक रियाज साहब का इंकशाफ कर देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ को कह दिया गया है, जावेद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ साहब को कह दिया गया कि आप तगड़े हो जाएं, आपका कोर्ट मार्शल हो रहा है। और कोर्ट मार्शल भी हो रहा है, वो जो सोसाइटी वाला केस है ना टॉप सिटी, जिसके मालिक ने दरख्वास्त दी हुई है,
जनरल फैज़ साहब ने एजेंसी के बंदे और सवाल करके मेरी जायदाद नाम करने की कोशिश की, नजफ शाह उनके भाई के नाम पर और अपने नाम पर, और फिर जो जो चीज़ें थी धमकाया, मारा पीटा, जो अगवा किया, वो सारे करना। उन्होंने कहा उसके ऊपर ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है वजारत दिफा को कि आपने इसके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए। वजारत दिफा ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सॉरी, ये जनरल फैज़ साहब को ये बता दिया गया कि आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि जनरल फैज़ साहब इसी में फंसते हैं। कोई धरना केस तो फारिग हो चुका है, क्योंकि वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक इसमें नहीं है। ठीक है, जब वक्त का वज़ीर आज़म ही ये कह रहा है और उस वक्त का वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब भी उनके हक़ में गवाही दे रहे थे, तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें, अच्छा, कार्रवाइयाँ उधर तेज़ी से जा रही हैं और उसमें किसी किस्म का कोई भी वक्फा नहीं आ रहा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आपको पता 3 रोज़ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इजलास हो रहा है। अब दूसरा शोकास भी उनको जारी कर दिया गया है। कहा जाता है 3 शोकास तक बात जाती है, मतलब दूसरे शोकास का मतलब है कि अभी तक मुद्दई के इल्ज़ामात पर ही भरोसा किया जा रहा है, इसका ये मतलब है। मज़ार अली अकबर नकवी साहब को 14 दिन का मौका दिया गया है, कि पहले भी 14 दिन का मौका दिया गया था जिसमें उन्होंने 18 सफ़े का जवाब जमा किया था। अब दोबारा उनको 14 दिन का मौका दिया गया इसमें कि आप अब दूसरे शोकास का जवाब दें। और अहम खबर ये है कि सिर्फ जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उनको इस शोकास की मुखालफत की है, बल्कि बाकी 4 जजेस ने इस शोकास की हिमायत की है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद शामिल हैं, जिसमें जस्टिस नईम अफ़गान शामिल हैं। ये 3 के 3 तो वो जज है जिसको पहले दिन से ही मज़ार अली अकबर नकवी साहब कह रहे हैं कि ये लोग अपना कंसेंट दे चुके हैं, ये मेरे मुखालिफ हैं और ये सियासी मामलात के साथ जो भी उन्होंने मोटिवेटेड का वो सब है। लेकिन एक हैरानगी की बात है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने भी मज़ार अली अकबर को दूसरा शोकास नोटिस देने की हिमायत की है। ये बड़ी बात है कि वो कहा जा रहा था कि ये उनके बहुत तरफदार हैं, और मगर इनके दामाद भी आपको पता 9 मई की वजह से अंदर है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आसार ख़राब हैं। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब हॉट वाटर्स में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा, आज एक अहम दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपको पता है बल्ले का निशान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ा पार्टी तोड़ के तरह नुकसान है, ये बल्ले के निशान पर हो सकता है। तो वो बहुत ज़ाहिर इंतखाबी निशान बड़ी अहमियत का हामिल है। तो अगर वो छिन जाए तो फिर आपको पता फिर सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। तो आज इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज फैसला था ना, एक तो एलिगेशन था इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का, दूसरा वो ममनुआ फंडिंग वाला उनके ऊपर था, उसका इल्ज़ाम लगा हुआ था। तो आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर इसका फ़ैसला सुनाना है, आज फैसला सुनाना है, और 12 साढ़े 12 बजे कि बल्ले का निशान देना या नहीं देना। ये तो अब तक की खबर है मेरे पास। अब उस अहम तरीन खबर की जानिब जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जी हाँ, अदालत की जगह तब्दील कर दी है सैफर केस की। यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत थी, जिसको जज अबुल हसन जुल्कुनैन साहब बहुत तेज़ी से दिगड़ करके चला रहे थे जी, तो आज इस्लामाबाद के न अब उसकी अदालत चेंज कर दी गई है। इस्लामाबाद का G11 है जी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, इसमें ये समाअत होगी सैफर केस की, जज अबुल हसन जुल्कुनैन साहब सुनेंगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ में बात है कि भाई जब अब खुफिया समाअत नहीं हो रही है, बडियाला जेल में समाअत नहीं हो रही, मेरे लिए ज़्यादा हम ये है कि आज ये जो खसूसी अदालत है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो होगी, क्या उसमें इमरान खान साहब को लाया जाएगा? अगर इमरान खान साहब को लाया जाएगा तो किन हालात में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, क्योंकि बहुत से मैटर ऐसे होंगे बीच में, क्योंकि अब ये जज अबुल हसन जुल्कुनैन साहब ने डिसाइड करना है कि क्या होना है। तो आज का दिन बड़ा अहम है, और ये सब कुछ कर जाएंगे इमरान खान साहब की अपीयरेंस इन्होंने नहीं देनी, नहीं तो वो बलून में से सारी हवा फुस हो जाएगी। आपको क्या लगता है? फीडबैक पे आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।